Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज हम बात कर रहे हैं द ट्रुथ अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस, मैनिफेस्ट एफर्टलेसली विदाउट रेजिस्टेंस। आपने कभी नोटिस किया है, जितना ज़्यादा आप एफर्मेशन करते हैं, जितना ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, उतना ही आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे एफर्ट करने के बावजूद कुछ ब्लॉक है। यही होता है रेजिस्टेंस। और आज हम समझेंगे कि रोबोटिक एफर्मेशन जो आप मैकेनिकली रिपीट करते हैं एक्चुअली काम करते हैं तब जब आप उनके पीछे एक इमोशन छोड़ देते हैं। आज हम उस ट्राई करने की एनर्जी से शिफ्ट करेंगे ऑलरेडी हैविंग इट की एनर्जी में। बिकॉज मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट एफर्मेशन के वर्ड में नहीं, उसके स्टेट में है। लिविंग इन द एंड, द रियल मीनिंग। जब लोग कहते हैं लिव इन द एंड, आप सोच लेते हैं एंड मतलब वो दिन जब डिजायर मिल गया। पर मैं कह रहा हूं एंड का मतलब है वो स्टेट जहां पे आपको आपके डिजायर मिले कुछ दिन बीत चुके हैं, अब उसका एक्साइटमेंट भी नहीं रहा आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई कार मैनिफेस्ट की। जब पहली बार मिलती है आप एक्साइटेड हो, प्राउड हो, सबको दिखाते हो, पर 1 महीने के बाद वो बस एक कार है, नॉर्मल लगती है ना। और वही स्टेट है डिटैचमेंट की, द स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल फॉर मी टू हैव दिस। और मैनिफेस्टेशन तब अट्रैक्ट होता है जब आपके अंदर ये एनर्जी होती है, आई ऑलरेडी हैव इट, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लड़का था, वो अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा था। हर दिन अफर्म करता, विजुअलाइज करता, एसपी के मैसेजेस को इमेजिन करता, पर कुछ भी नहीं बदला। फिर एक दिन उसने कहा बस मैं छोड़ता हूँ। वो अपनी जिंदगी एंजॉय करने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने लगा, मूवीज देखने लगा, खुश रहने लगा, खुद से प्यार करने लगा। और उसी शाम एसपी का टेक्स्ट आता है। क्या हुआ? रेजिस्टेंस गया। जब आप लेट गो करते हो, यूनिवर्स फाइनली डिलीवर करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब लैक से नहीं अबंडेंस में शिफ्ट हो गई है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक मिरर है। जितना आप कहते हो आई नीड दिस, हाँ तुम नीड में ही रहो। लेकिन जब आप कहते हो ऑलरेडी गॉट इट, नॉट अ बिग डील, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा फिर ये लो और भी लो। ट्राई करके देखिए। आप अपने एसपी, मनी या जॉब के साथ इमेजिन कीजिए कि वो चीज 5 महीने पुरानी है। यू आर सो यूज्ड टू इट कि अब वो बोरिंग लगने लगी है। दैट्स व्हेन यू हैव ड्रॉप्ड द डिजायर एनर्जी एंड एंटर्ड द हैविंग एनर्जी। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें वो समझते हैं। लेट्स से आपको जॉब चाहिए। इंस्टेड ऑफ अफर्मिंग I will get a job, I will get that job, affirm कीजिए it's already been 3 months that I started this amazing job. या relationship के लिए it's already been 3 months that we have been together. हम इतने comfortable हो गए हैं कि अब silence भी सुकून लगता है। देखिए, जब आप इस तरह से affirm करते हैं, आपका सबकॉन्शियस फ्यूचर टेंस में नहीं रहता, प्रेजेंट रियलिटी में रिएक्ट करता है। और वही होता है मैनिफेस्टेशन विदाउट एफर्ट। लेटिंग गो इज फेथ इन एक्शन। मैनिफेस्टेशन में लेटिंग गो का मतलब होता है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट दैट वंस यू हैव स्पोकन इट, इट्स ऑलरेडी डन। सो नेक्स्ट टाइम एफर्मेशन करते वक्त सिर्फ 1 मिनट फील कीजिए। प्रेस
द एक्सेप्ट बटन इन योर माइंड और फिर मूव ऑन कीजिए। खाना खाइए, वॉक पर जाइए, म्यूजिक सुनिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आपका काम है डिक्लेयर करना और यूनिवर्स का काम है डिलीवर करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.